दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। ग्वालियर झांसी हाईवे पर लंबा जाम लगाया गया, पथराव हुआ और हालत बिगड़ने पर पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। दतिया विधानसभा उपचुनाव में टिकट वितरण को लेकर भाजपा के भीतर नाराजगी खुलकर सामने आई है। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने से आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने ग्वालियर झांसी हाईवे पर प्रदर्शन करते हुए करीब 15 से 20 किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया। प्रदर्शन के दौरान हालत उस समय और बिगड़ गए जब पथराव शुरू हो गया और पथराव में पुलिस अधीक्षक एसडीओपी सहित 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। विवाद के बीच भाजपा कार्यालय और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। कई प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को एहतियातन हिरासत में लिया गया। इधर टिकट बदलने के विरोध में भाजपा जिलाध्यक्ष रघुवीर शरण समेत कई पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल पूरे क्षेत्र में प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अभी चक्का जाम क्लियर किया गया, समझाइश देने का प्रयास किया गया था, लेकिन बाजू हटने को तैयार नहीं थे और वहाँ से पथराव भी हुआ था। हमारे यहाँ से आंसू गैस भी छोड़े गए थे ताकि लोगों को दूर किया जा सके और इसमें हम सफल भी रहे। लेकिन हमारे बल पे काफ़ी ज़्यादा पथराव होने के कारण कुछ लोग गंभीर जख्मी हुए हैं। एसपी साहब, एसडीओपी साहब, एएसपी साहब, इनको भी चोटें आई है, लेकिन अभी स्थिति कंट्रोल में है और सभी को सख्त ये जानकारी दी गई है कि कोई भी शांति भंग करने का प्रयास ना करे। शासन सख्त है और लेकिन अगर वो जैसे अभी कार्यालय में अभी है कुछ लोग, तो अगर घर जाना चाहते हैं 1-1, 2-2 की संख्या में, तो जाने के लिए तैयार है, लेकिन जमावड़ा ना हो ताकि जो जनता है और जो गाड़ियाँ जा रही हैं उनको कोई परेशानी नहीं। सर, जिले में आचार संहिता लगी है, आचार संहिता के ही पालन में हम लोग ये चीज़ें सख्त किया, हमने निर्णय लिया है, क्योंकि ये विषय था पार्टी का निजी विषय था, किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है, और उनको अपना निजी विषय निजी तरीके से सुलझाना चाहिए। इन लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल और प्रशासन की तरफ से कहना है कि जो भी राजनीति होती है वो राजनीति तक रहना चाहिए। बाकी आम जनता को परेशानी जब होती है तो प्रशासन को आगे आना पड़ता है, प्रशासन इसके लिए सख्त तैयार है। सर, ये आह्वान किया गया था जबकि बाजार के जो हमारे व्यापारी लोग थे वो उससे खुश नहीं थे। इसके बाद पुलिस की भारी तैनाती की गई है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तैनात किए गए और लगातार तैनात रहेंगे। इसका पूर्ण उद्देश्य है किसी भी हालत में कोई भी बंद ज़बरदस्ती नहीं रखा जाएगा। अगर व्यापारी एसोसिएशन कोई बंद कर रखना चाहता है हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी पे थोपना ये गैर कानूनी है और अनडेमोक्रेटिक है, जिसका प्रशासन विरोध भी करेगी और सख्ती से कार्रवाई करेगी। हमारे पास सीआरपीएफ की 16 कंपनियाँ हमें मिली है। 16 कंपनियाँ सफिशिएंट हैं चुनाव निष्पक्ष और पूर्ण तरह पारदर्शी करने के लिए, और अपेक्षा है कि हम बहुत ही निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करेंगे और लोगों को सुरक्षा पूर्ण तरह से प्रदान। बाजार को खुलवा दिया गया था, लेकिन चक्का जाम उन्होंने कई देर तक नहीं खुला। कई बार हमें समझाया गया, लगभग 5 से अधिक इनके प्रयास किया गया कि ये चक्का जाम जो उन्होंने लगाया जाम खुलवाया जाए, क्योंकि उससे बहुत ही यातायात बाधित हो रहा था और जो महिला और बच्चे कई पूरा जाम में फंसे हुए थे। पुलिस के द्वारा एक बार भी लाइट को बंद नहीं किया गया। उसके बाद 28-4 के आसपास पुलिस ने तत्काल ही अश्रु गैस का उपयोग किया और उसके बाद उन्होंने और अधिक पथराव किया, जिस पर बहुत ही बेकार स्थिति उत्पन्न हुई और हमारे 6 से अधिक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल अस्पताल में एडमिट है और मुझे और एडिशनल एसपी साहब को भी इसमें चोट लगी। अच्छी बात यह है कि उन्होंने किसी प्रकार का लाठीचार्ज का उपयोग नहीं किया और उसके बावजूद भी सिर्फ अश्रु गैस से और अपने पुलिस बल के डॉक्यूमेंट्स से इन सबको खदेड़ा है और जाम को खुलवाने में सफल हुआ। अभी जाम पूरी तरह से खुल चुका है और ऑलमोस्ट लगभग पहले जैसा ये हो चुका है और जो बदमाश हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और साथ में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि आचार संहिता लगी हुई है और 144 लगी हुई है। यदि किसी ने भी
दतिया जिले की शांति भंग करने की कोशिश की तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई सर यदि बिल्कुल जो भी निर्वाचन अधिकारी की तरफ से प्रस्ताव आएगा तो उसकी सीमा में कार्रवाई। मैंने कल भी विस्तार से बताया था, मैंने कल भी विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूँ, ये पार्टी का निर्णय है। और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है, पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। गौरतलब है कि दतिया उपचुनाव के लिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को प्रमुख दावेदार माना जा रहा था। उन्होंने नामांकन पत्र भी खरीद लिया था, लेकिन अंतिम समय में भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार घोषित कर दिया। उम्मीदवार के नाम की घोषणा होते ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में भारी नाराजगी देखने को मिली और विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया। फिलहाल पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात है और प्रशासन हालत पर नजर बनाए हुए है। दतिया से शाहिद कुरैशी की रिपोर्ट।